Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May Allah bless you guys. I hope you are very well. Today I will talk about some famous people who are want to fight every people and every Indians all time. Don't stay and don't live happy and anything. Firstly, you watch my video, then I will talk about this. प्रधानमंत्री ने आज मुसलमानों को घुसपैठिया बुलाया और कहा कि उनके ज्यादा बच्चे होते हैं। 2002 से लेकर अब तक मोदी की बस एक ही गारंटी रही है, देश के मुसलमानों को गालियां दो और वोट बटोरो। मोदी सरकार में देश के धन पर पहला हक उन अरबपति दोस्तों का रहा है, उनके अरबपति दोस्तों का रहा है। पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। तो आपने देखा कि कैसे लोगों को भड़काया जा रहा है। आप लोगों को शायद एक्सपेक्ट नहीं था कि मैं किन की वीडियो आपको दिखाऊंगा। देश के प्रधानमंत्री हैं भाई, आप कोई भी हो, देखो आप किसी भी रिलीजन के खिलाफ नहीं बोल सकते हो, आप किसी भी रिलीजन के आपस में ऐसी बात नहीं कह सकते हो जिससे वो लोग आपस में लड़ें। अब आपने ये बयान दिया, इसका मतलब ये हुआ कि आप नहीं चाहते कि हम लोग जो भी मुसलमान हैं और जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो लोग तरक्की करें और वो लोग आपस में हमेशा हिंदू मुस्लिम आपस में बवाल करते रहें, मिलजुल के न रहें। यार आप जब ये बताते हो कि सबका साथ सबका विकास, तो क्या सबका साथ सबका विकास ऐसे ही होता है? भाई सोचने समझने की बात है यार। आप प्रधानमंत्री हो देश के और आपको ऐसा थोड़ी नहीं बोलना चाहिए। आप जब ये बताते हो सबका साथ सबका विकास, तो आप किसी को डायरेक्ट टारगेट करके जिनके ज़्यादा बच्चे होते हैं, भाई ज़्यादा बच्चे होते हैं, इसमें बच्चे वगैरह वाली बात, बट आप लोग समझदार हो। देखो बस आप लोग को छोटा सा एक मैसेज देने के लिए ये वीडियो बनाए थे कि, और आप लोग को ये भी पता है इलेक्शन आ रहा है और इलेक्शन में आप लोग जब भी जाना तो आप लोग अपने हिसाब किताब से आपको जो सही लीडर लगे आप उसको वोट दे के आना। सही लीडर मीन्स जो इक्वालिटी की बात करता हो, जो सबको बराबर देखता हो। ये नहीं कि आपसे वो कहे कि जिसके ज़्यादा बच्चे होते हैं और कई सारी चीज़ें। ये नहीं कि वो क्या कहते हैं कि वो आपको हमेशा मिलजुल के अच्छे से रहना ना देखे, वो ये ना देख सके कि सभी लोग हंसी खुशी हैं, हमेशा हर जगह दंगे फसाद वगैरह कई सारी चीज़ें हैं वो। और आप जिसको भी वोट दे के आना, आप ऐसे लीडर को चुनना जो सभी को इक्वलिटी में विश्वास रखता हो, इक्वलिटी की बात करता हो और जो ये चाहता हो कि सभी लोग हमेशा हंसी खुशी रहें। हमारे यहाँ इंडिया में जिस भी रिलीजन के लोग रहते हैं सभी लोग इक्वल रहें, सभी को इक्वलिटी मिले, सभी को एक बराबर देखा जाए, सभी को एक बराबर सुविधाएं मिलें, सभी लोग इत्मीनान से रहें। ये नहीं कि ये रिलीजन के लोग खाली इत्मीनान से रहें और इनको सताया जाए, इनको भड़काया जाए। भाई जैसे आप लोग हैं तो क्या आप में बहुत सारे लोग होंगे मुस्लिम जिनके हिंदू फ्रेंड्स भी होंगे, बहुत सारे हिंदू फ्रेंड होंगे जिनके मुस्लिम फ्रेंड भी होंगे, बहुत सारे क्रिश्चियन फ्रेंड होंगे जिनके हिंदू फ्रेंड होंगे। तो आपस में भाई मिलजुल के हम लोग जब आपस में इधर रहते हैं तो वहाँ पर आप माइक पे ये कहोगे कि नहीं भाई वो सभी के जिनके ज़्यादा बच्चे होते हैं उनके वोट वगैरह के चक्कर में, ये सब अच्छी चीज़ नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो भी यहाँ हमारे इंडिया में हमारे हिंदू समाज के हिंदू भाई लोग रहते हैं तो क्या वो सभी लोग नफरत नहीं करते हैं? भाई जैसे हमारे कई सारे हिंदू फ्रेंड लोग हैं, हमने पिछली एक वीडियो डाली थी इसी से रिलेटेड, उस पर हमारे कई सारे हिंदू फ्रेंड्स जो ऐसे हैं हिंदू रिलीजन के, जो उन्होंने बताया हाँ भाई ये बात सही है। जिसमें हमारे आयुष भाई हैं, आयुष शुक्ला, हमारे राहुल यादव राहुल भाई हैं, उन्होंने भी कमेंट किया। तो इसका मतलब कि भाई अभी भी लोग भाईचारे में विश्वास रखते हैं, इन पॉलिटिशियंस के चक्कर में आके आपस में लड़ाई नहीं करना चाहते। चीज़ों को समझ रहे होगे आप लोग। तो इसीलिए आप लोग जब भी वोट देने जाओ तो आप ऐसे लोगों को वोट दो जो आपको नौकरी की बातचीत करे, आपको नौकरी दे, नौकरी बोले तो आपको जॉब दे।
आपके एजुकेशन की बात करे और आपके एजुकेशन पे टैक्स नहीं लगाए। आजकल क्या हो रहा है, जब पढ़ेगा लिखेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, लेकिन आपको पता है एजुकेशन पे 18% टैक्स है। यदि आप एजुकेशन में जब आप जाओ गूगल पे सर्च करो एजुकेशन पे कितने % टैक्स लगा है, तो 18% टैक्स लगा है। तो भाई जिस देश में ऐसा होगा कि एजुकेशन पे 18% टैक्स होगा और बाकी जो चीज़ें होंगी, जैसे आप ज्वेलरी वगैरह ले तो उस पर 3% वगैरह आप टैक्स लगा रहे हो, कई सारी चीज़ें हैं यार। तो आप ऐसे लोगों को वोट दो जो खुद एजुकेशन पे ध्यान दे। आप ये थोड़ी ना कि आप 5 किलो राशन फ्री में बंटवा दो और उसके बाद से कहो बस खाओ पियो सो जाओ। आजकल की जनता भी वैसी है भाई। आजकल क्या हो रहा है कि आपको 5 किलो राशन दे दे रहे हैं, आप नौकरी मांगने जा रहे हो तो कह रहे नहीं नहीं अभी आप लोग फ्री में राशन ले जाओ खाओ पियो। भाई यदि बंदा पढ़ेगा एजुकेशन हासिल करेगा तो पता नहीं कितने राशन की खुद दुकान खोल लेगा। लेकिन आजकल ये नहीं है, आजकल ये है कि बस चलो ठीक है फ्री में। भाई पहले भी क्या 2014 से पहले राशन नहीं मिलता था? मिलता था, हम खुद भी लाते थे। हमारे वहाँ 7 लोग हैं, 7 लोग में हमें 84 रुपये देने पड़ते थे। आज वो 84 रुपये नहीं देने पड़ते हैं, बस यही फ़र्क है। तो क्या हमारी पूरी जो 1 महीने का जो हम लोगों का वो 84 रुपये आपने रखा है कीमत। यही सारी चीज़ें हैं यार, यही सब चीज़ों को ध्यान दो। आप पढ़े लिखे जो शिक्षित लोग हैं उनके साथ खड़े रहो, जो एजुकेशन की बात करें, जो आपको पढ़ाई के ऊपर फोकस कराए। ये नहीं कि बस खिला पिला के सुला दे कि बोल ना पाओ। बाकी हम किसी के खिलाफ नहीं है कि आप नहीं इनको वोट दो, इनको वोट दो, इनको ना दो। हम कभी ये नहीं कहे भाई आप इनको वोट ना दो, सिर्फ लोगों की सच्चाई बयान कर रहे हैं कि देखिए इनकी सच्चाई ये है। और बयान क्या, हमने आपको वीडियो दिखाया, इसे मुंह से नहीं बोलने कि प्रधानमंत्री और मोदी जी ने ये कह दिया वो कह दिया, कोई वो नहीं। कि जो मुस्लिम है वो घुसपैठिया हैं। भाई घुसपैठिया मतलब आप उन सभी लोगों की बेइज्जती कर रहे हो, उन सभी लोगों को गाली दे रहे हो, उन सभी लोगों को जलील कर रहे हो जो इस देश की सेवा किए हैं, जो अभी इस देश की सेवा कर रहे हैं मौजूदा। जैसे कि आपने घुसपैठिया कहा, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे देश के जो जिन्होंने अपनी पूरी जवानी पूरी ज़िंदगी इस देश की सेवा में लगा दी, आप उन सबको कोई महत्व नहीं दे रहे हो, आप उन सबको गाली दे रहे हो, आप उन सबको घुसपैठिया कह रहे हो। मिसाल के तौर पे APJ अब्दुल कलाम जी, जिन्होंने सबसे पहले पोलर सैटेलाइट लॉन्चर व्हीकल इजाद किया, यानी उन्होंने बनाया। उन्होंने अग्नि पृथ्वी नाम की मिसाइल बनाई। उन्होंने खुद के दम पे लॉन्च होने वाला व्हीकल बनाया 2002 में, और 2002 से 2007 तक वो इंडिया के प्रेसिडेंट रहे। वो भी एक मुस्लिम थे। आप उनको जलील कर रहे हो, उनको गाली दे रहे हो, उनको घुसपैठिया कह रहे हो। और नहीं, और सुनो, अब्दुल हमीद जिनको परमवीर चक्र मिला है, अब्दुल हमीद जिनको परमवीर चक्र मिला है, वो भी एक मुस्लिम ही थे। आप उनको भी गाली दे रहे हो, उनको भी घुसपैठिया कह रहे हो, उनसे भी आपके दिल में उनके लिए भी कोई जगह नहीं है। और सुनो, मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो कि इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट रहे 1979 से 1984 तक, वो भी एक मुस्लिम थे। और सुनो, यूसुफ ख्वाजा हामिद जो कि सिप्ला के अध्यक्ष हैं, 2005 में इनको पद्म भूषण से भारत सरकार खुद नवाजती, वो भी एक मुस्लिम ही हैं। आप गूगल पे जाके सर्च कर लो अगर जो हमारी बात लगे कि यार ऐसे हवा में बोल रहे हैं। और सुनो, सानिया मिर्जा जिन्होंने 6 बार ग्रैंड स्लैम साइकिल जीता और उन्होंने कितने इंटरनेशनल मेडल्स निकाले हैं अपने इंडिया के लिए। और सुनो, जाकिर हुसैन 1988 में पद्मश्री से इनको नवाजा गया, 2002 में पद्म भूषण से इनको नवाजा गया। और सुनो, अजीम प्रेम जी जिनको कौन नहीं जानता है, विप्रो के अध्यक्ष हैं, भारत के सबसे बड़े दानवीर माने जाते हैं। आप जाके गूगल पे सर्च करो। ये जो हैं अजीम प्रेम जी, ये हर साल 2 बिलियन डोनेट करते हैं। 2005 में इनको पद्म भूषण से नवाजा गया। ये एक मुस्लिम है, आप जाके सर्च करो गूगल पे। AR रहमान इनको कौन नहीं जानता है।
ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनको गोल्डन ग्लोब से नवाजा गया। 2 बार इनको ऑस्कर अवार्ड मिला। ये मुस्लिम थे। और भी न जाने कितने मुस्लिम ऐसे हैं जिनको आप मतलब मान लो जिनके लिए आपके दिल में कोई जगह नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जब खुला कह रहे हो कि भाई घुसपैठिए हैं ये मुसलमान, भाई आप कहने से पहले सोचो 10 बार बता रहे हैं। हम मानते हैं आप अगर जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हो, भाई बहुत अच्छी बात है। देखो आप अच्छे काम करो, आपको हम खुद भी बता रहे हैं, आप जो अच्छे काम करोगे हम आपकी तारीफ़ करेंगे। लेकिन आप अगर जो कोई बुरा काम का आप किसी समाज को ऐसा कहोगे तो भाई फिर मज़ा नहीं आएगा ना। आप उन सभी जितने भी क्रांतिकारी हैं जो इस देश के लिए लड़े मरे और इस देश को आज़ादी दिलाएं, और उन सभी को आप अपमान कर रहे हो उन सभी का। वो लोग भी ऊपर से सोच रहे हैं बताओ यार, हम लोगों ने आज़ादी दिलाई, आज हम ही को घुसपैठिया कहा जा रहा है। और भी कई सारी चीज़ें। और मेन मुद्दा तो ये आजकल जो हमारे आर्मी में जो बंदे होंगे जो मुस्लिम समाज से होंगे, हमारे बहुत सारे हिंदू भाई मुस्लिम भाई लोग अपने आर्मी में, लेकिन जो मुस्लिम समाज से होंगे उनके माइंड में क्या आया होगा यार बताओ। हम यार देश की सेवा कर रहे हैं और यार देश का जो अपना प्राइम मिनिस्टर है वही ऐसा कह रहा है, वही हमको घुसपैठिया कह रहा है, तो क्या उनका काम में मन लगेगा? आप बताओ। हम नहीं बता रहे अपने तरफ से यार। मुसलमानों को घुसपैठिया कहना, इस तरीके कहना, कुछ मतलब चीज़ों को सोच समझ के आप बोलो। आपको पूरा देश सुन रहा है, पूरी दुनिया आपको सुन रही है। जो लोग इस समय आर्मी में काम कर रहे हैं, जो लोग इस समय आर्मी में बॉर्डर पे खड़े हैं, जो मुस्लिम समाज के लोग, आप उनको जलील कर रहे हो। आपके दिल में उनके लिए कोई जगह नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले आप गए थे टीम इंडिया से मिलने गए थे। आप मोहम्मद शमी से मिले तो हमें पता है आपने पीठ सफाई शाबाशी दिया। आप उस समय नहीं बोले नहीं तुम घुसपैठिया हो। मतलब जो अगर जो कोई जब आप किसी से मिलने जाओ तो नहीं कहो, लेकिन जब आप अपने समाज में आ जाओ और जब अपने रैली के अपने मंच पे जब जाओ तो बता दो नहीं जितने मुसलमान सब घुसपैठिया। कोई बंदा गलत हो आप उसको कहो, हम कहेंगे उसको। कोई बंदा हो आप बताओ कि हाँ ये गलत है, हमारा पूरा समाज उसको गलत बताएगा, गलत साबित करेगा। लेकिन आप पूरे समाज को कह रहे हो, इसका मतलब बहुत गलत जा रहा है। आप चीज़ों को समझो, ठीक है। बाकी कई सारी चीज़ें हैं और अभी कई सारी बातें, इस पे हम घंटों तक बात कर सकते हैं, घंटों तक बोल सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अभी के लिए जय हिंद भाई लोग।